तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब कोर्ट में पेश किया गया था मनीषा मंदारे को, 14 दिन की सीबीआई कस्टडी में मनीषा को भेज दिया गया है। और जब मनीषा से यहाँ सवाल पूछा गया तो मनीषा किसी भी सवाल का जवाब देने से बचती नजर आई। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि कई और खुलासे होंगे, पूछताछ बहुत जरूरी है, इसीलिए राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मनीषा मंदारे को भेज दिया गया है। तो मनीषा को आपको बता दें कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट की तरफ से भेज दिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था और कहा यह जा रहा है कि कई सारे सवालों के जवाब मनीषा दे सकती हैं और इसीलिए 14 दिन की कस्टडी में उनको भेजा गया है। जिस वक्त कोर्ट में उन्हें पेश किया जा रहा था, जर्नलिस्ट ने कई सवाल पूछने की मनीषा से कोशिश की, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। मनीषा जी, आपकी वजह से 22 लाख बच्चों को अफेक्ट हुआ है, 22 लाख बच्चे अफेक्ट हुए हैं। कितने, क्या कहेंगे आपने? और कितने लोग आपके साथ इन्वॉल्व है इसमें? क्या एनटीए का और भी कोई इन्वॉल्व है आपके साथ? आप टीचर, आप खुद टीचर हैं। आप खुद टीचर हैं। आपने तुम्ही गैरफायदा घेतला, तुमच्याकडे जो ऍक्सेस होता त्याचा। 22 लाख बच्चे आपकी वजह से दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्या एनटीए के अधिकारी भी शामिल हैं? मनीषा जी, क्या एनटीए के अधिकारी भी शामिल हैं आपके साथ? और भी और कितने लोग शामिल हैं आपके साथ? शामिल रहे। मनीषा जी, कितने पैसे में आपने ये न्यूज़ पेपर बेचा था स्टूडेंट्स को? मनीषा जी, आपको मास्टरमाइंड कहेंगे इस बारे में? और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशुल जुड़ गए। अंशुल का रुख करें। अंशुल, सवाल अब यह है कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, आगे की क्या कार्रवाई के बारे में जानकारी मिल रही है? विपक्ष जबरदस्त तरीके से हमलावर है कि 2 दिन पहले क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पर घूम रहा था, बावजूद इसके कानों कान किसी को भनक नहीं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी तक तफ्तीश चली है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा, ये लग रहा है कि एक बहुत लंबी चेन है। जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर पहले सेट होने के बाद एनटीए को दिया गया, एनटीए ने फिर ट्रांसलेशन के लिए मनीषा को कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था और मनीषा एक वो शख्स है जिनके हाथ में फाइनल क्वेश्चन पेपर आया था ट्रांसलेशन के लिए। तो उन्हें बिल्कुल ये पता था कि कौन कौन से सवाल हैं जो क्वेश्चन पेपर में होंगे और इसी वजह से उन्होंने वो क्वेश्चन पेपर आगे जाके लीक किया और इसके बदले पैसे भी लिए। सीबीआई ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। आज कोर्ट की हियरिंग में सीबीआई का ये भी कहना था कि हो सकता है एनटीए के भी कुछ लोग जो ऑफिशियल एनटीए में हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और ये जानकारी मनीषा ही दे सकती है क्योंकि उनके पास आखिरी पेपर, फाइनल पेपर जो है वो उनके पास ही आया था। तो अब जैसे आगे पूछताछ होगी, अब ये देखना होगा कि क्या एनटीए में भी कुछ अफसर ऐसे हैं जो इस पूरे पेपर लीक में और पूरे रैकेट में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से 22 लाख छात्र एक बार फिर से नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।